10 अरब दरख्त का फैसला किया उगाने में। जब तक सारी कौम मिल के इस चीज का एहसास नहीं करेगी तब तक हम कामयाब नहीं होंगे। ग्लोबल वार्मिंग है जिसके मनफी असरात है, पानी का बहुत बड़ा इशू आने वाला है दुनिया में। अभी से हमारे सूबे आपस में कहते हैं कि जी हमारा पानी चोरी हो गया। 10 साल में दुनिया ने अपना कोर्स करेक्ट करना है। हम अगर अपनी माहौलियात का, इकोसिस्टम का ध्यान नहीं रखेंगे, इंसानियत को इसकी बड़ी भारी कीमत देनी पड़ेगी। अभी नहीं तो कभी नहीं, ग्लोबल वार्मिंग बड़ा ख़तरा है, रास्ता ठीक ना किया तो भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में दुनिया को ख़बरदार कर दिया। कहा, बदकिस्मती से दुनिया ने माहौलियात बचाने पर तवज्जो ना दी। नहर तो छोड़ें, अब तो नलके में भी साफ़ पानी नहीं आता। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में 1 अरब दरख्त लगाने पर फॉरेस्ट गार्ड्स को खिराज तहसीन। अमीर ममालिक से माहौलियात की बेहतरी में ताउन मांग लिया। जो अमीर मुल्क हैं, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कार्बन एमिशंस में जिनकी कंट्रीब्यूशन है, इनकी अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये कम अज़ कम वो फंड्स प्रोवाइड करें ताकि हमारे जैसे मुल्क ग्लोबल वार्मिंग फाइट कर सकें। पाकिस्तान की माहौलियात के लिए कोशिशों का एतराफ़। आलमी दिन पर मेज़बानी का एजाज़ मिला। चीनी सदर की पाकिस्तान के क्लीन ग्रीन प्रोग्राम की सताइश। मदद की पेशकश। बरतानवी वज़ीर आज़म कार्बन अखराज कम करने के लिए पुरज़्म। कहा, दुनिया को नेचर की बहाली के लिए कोशिशें तेज़ करना होंगी। UN जनरल सेक्रेटरी ने कहा, दुनिया को हमारी मदद की ज़रूरत है। Pleased to send greetings to the government and people of Pakistan. This global movement will bring together governments, businesses, civil society and private citizens in an unprecedented effort to heal the hurt. पार्टी तो बिलावल साहब ने पहले ही नवाज शरीफ साहब के हवाले कर दी थी। मरियम नवाज ने PMLN पीपल्स पार्टी के हवाले कर दी थी। वो तो बाद में मुझे लगता है कि कोई तलाक हो गई। दोनों ब्याह के एक दूसरे के घर चले गए थे, बट्टा सट्टा हो गया था। दुल्हन नाराज होके वापस चले गए हैं और वो वापस चले गए हैं। हम तो चाहते थे कि ये शादी चलती रहे। PTM में लड़ाई हो गई है। ये क्या मजाक है? मौलाना साहब के जो छुहारे थे वो इतने तगड़े नहीं थे कि शादी बरकरार रहती। बिलावल अपनी पार्टी नवाज शरीफ, मरियम अपनी जमात PP के हवाले कर चुकी थी, मगर लगता है कि वट्टे सट्टे की शादी के बाद तलाक हो गई, दुल्हन नाराज हो गई। मौलाना को अपना कंधा दोबारा पेश करना चाहिए। फवाद चौधरी की शोला बयानी। ऑपोजिशन को एक बार फिर इलेक्शन इस्लाहात में किरदार अदा करने की पेशकश। बोले, शहबाज शरीफ का नाम ECL में है, केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के गिरफ्तार रहनुमा खुर्शीद शाह पर भी कड़ी तनकीद। खुर्शीद शाह साहब आजकल कह रहे हैं 2 साल में बड़ा जुल्म हो गया है मेरा जेल में। इनको 150 साल जेल में रखना चाहिए जितना जुल्म इन्होंने पाकिस्तान के इदारों के साथ। उनका ना कोई वज़ीर आज़म है, ना नवाब शाह का कोई सदर है। वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान का होता है और सदर भी पाकिस्तान का होता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब वो गए थे मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिलने के लिए जेल में, तो जितना भरपूर और मुदल्लल केस उन्होंने लड़ा था मियाँ नवाज शरीफ का कि उन्हें इलाज का मौका मिलना चाहिए, बाहर भेजा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद हमें भी किसी ने जो है वो इस तरह से बात ना की हो। ओहदे रायबर्न या नवाब शाह नहीं, पाकिस्तान के हैं। राना सनाउल्लाह का धीमे लहजे में बिलावल को जवाब। बोले, नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने के हक में जैसे दलाइल बिलावल ने दिए वैसे तो हमने भी नहीं दिए। लीगी रहनुमा ने एक बार फिर हदफ पीपल्स पार्टी नहीं हुकूमत को करार दिया। हाथ सामने आया जिसको नाम दिया गया PDM का। मकसद क्या था कि कहीं बंद गली से फरार का रास्ता मिल जाए और जो खाया है हजम हो जाए। मैं सदके तोड़े हाज़मे PDM के तहत को आग लग गई मुल्तान के चिराग से। PDM को आग लग गई मुल्तान के चिराग से। शाह महमूद कुरैशी का चुटकला। मुल्तान में कारकुनान से खिताब में बोले, ये इत्तेहाद फरार का रास्ता चाहता था, NRO के सहारे मंजिल पर पहुंचना चाहता था, खाया पिया हजम करना चाहता था, मगर ऐसा कुछ न हुआ। कोरोना रिलीफ पैकेज का हिसाब दो।
जवाब दो। नून लीग ने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं 1200 अरब रुपए की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक होने से रोकी जा रही है। कोरोना रिलीफ फंड्स का मामला एक और रिंग रोड स्कैंडल दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ जब से इख्तिदार में आई है सिंध से तासुब बढ़ता जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। मुराद अली शाह ने लिखा, वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सिंध के मंसूबे नज़रअंदाज किए गए। नून लीग के शोला बया रहनुमा साद रफीक एक और केस में नैब के रडार पर आ गए। बतौर साबिक वजीर बराए रेलवे बेज़ाब्तगियों पर नई इंक्वायरी होगी। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दे दी। जावेद इकबाल का कहना है करप्शन और नैब साथ साथ नहीं चल सकते। बड़ी मछलियों के खिलाफ मुकदमात अंजाम तक पहुंचाएंगे। भारत ने मकबूजा कश्मीर में आलमी क़वानीन तोड़े, सुर्ख लकीर पार की। अगर मोदी सरकार गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का रोड मैप दे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़, कहा पाकिस्तान भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहता है। गुर्बत और बेरोज़गारी ख़त्म करने का बेहतरीन रास्ता तिजारत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौम ने साबित कर दिया कि हम मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर एक हैं। जो ताजिर बरादरी की तरफ से आज ऐलानात किए गए थे, हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि इसको मुअख्खर कर दें और पीर वाले दिन इंशाअल्लाह बहुत से मुतालबात मान लिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने कराची के ताजरों को पीर से कारोबार के औकात बढ़ाने की यकीन दहानी करवा दी। नासिर शाह कहते हैं रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल से मुतालिक भी अच्छा ऐलान होगा। पुलिस और इंतजामिया की ज्यादतियों पर माफी मांगी। मुकर्रा वक्त पर दुकानें बंद करने की अपील की। कुछ ताजिरों ने बात मान ली तो कहीं पुलिस को दुकानें बंद करवाना पड़ी। सिंध में स्कूल खोलने का फैसला अब तक ना हो सका। कोरोना से मजीद 84 अमवात, 1923 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.81% रही। मुल्क के मजमूई केसेस में से 27% कराची से रिपोर्ट हुए। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। पंजाब हुकूमत का देहात में भी वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं SOPs पर अमल दरामद में संजीदगी ना दिखाई तो एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी जश्न मनाती है। उनको ये पता है कि तुम लालू खेत की एक गंदी गली में गटर का ढक्कन लगाने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम सुबह क्या बनाओगे? पीपल्स पार्टी के मजालिम देखने हैं तो लाड़काना, कश्मोर और थर चले जाएं। MQM लालू खेत में गटर का ढक्कन तक नहीं लगा सकती तो नया सूबा कहां से बनाएगी? मुस्तफा कमाल सियासी हरीफों पर बरस पड़े। बोले मुहाजिर कार्ड का नुकसान सबसे ज्यादा मुहाजिरों को ही होगा। से एहतजाज का हम धरनों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम धरने देंगे। कराची के लोगों को साथ मिलाकर इन सारे लोगों को एक्सपोज करेंगे जो इस कातिल माफिया के साथ, इस माशी दहशतगर्दी करने वाली माफिया के साथ खड़े हुए हैं। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग, जमात इस्लामी का 12 जून को के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस का घेराव करने का ऐलान। हाफिज नईम कहते हैं पीर से रोजाना एहतजाज और धरने होंगे। के इलेक्ट्रिक की मुआविन जमातों को बेनकाब करेंगे। के इलेक्ट्रिक के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा भी कर डाला। सालों नहीं अब महीनों में पौधे बनेंगे तनावर दरख्त। टेक्नोलॉजी ने मुश्किल आसान कर दी। फैसलाबाद में PHA ने 4000 पौधों का जंगल लगा दिया। फलदार और फूलदार हर किस्म के पौधे और दरख्त शामिल हैं।